नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर और लट गाड़ कर, और नई मांगो तो जूता भी तैयार। किसान साथियों, सोनू चौधरी की रिपोर्ट आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसे सुनकर देखकर किसान विरोधी लोग, आलू बेच चुके लोग, मंदड़िया लोग और कई ऐसे सिरफिरे किस्म के लोग जो कि आप लोगों की बर्बादी देखना चाहते हैं, वो बुरी तरीके से सुलग उठते हैं। उन्हें जब कहां कहां दर्द होने लगता है, बैठने में उठने में सब जगह दर्द होता है, क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता है जो कि आप लोगों के हित से जुड़ी हुई होती है। यकीन मानिए किसान साथियों, जिस तरीके से हमने आप लोगों का शुरुआत से साथ दिया है, अगर किसी भी यूट्यूब वाले ने दिया हो तो आप बता दीजिएगा। सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा है जिसे ना तो कल किसी का बाप काट पाया था, ना आज काट पाया, ना कभी भविष्य में नहीं काट पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध निकला है जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट और सोनू चौधरी की बातों को काट गए। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है लट लगा कर, सोनू चौधरी बात करता है जूते की नोक पर, क्योंकि सोनू चौधरी किसानों की पहली और आखिरी उम्मीद है। किसान साथियों, जिस तरीके से हमने आप लोगों के सामने सारी रिपोर्टें रखी, उससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव भी प्राप्त करने का शुभ अवसर जो है प्राप्त हुआ। और आने वाले दिनों में भी जिन किसान साथियों ने अपना आलू रखा हुआ है, किसी उस उम्मीद में आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेगा, तो उनकी उम्मीदें अब फलीभूत होने वाली हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, जो लड़ाई हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, कोई यूट्यूब वाला नहीं लड़ रहा हुआ, सभी जो है कांस के पत्तों की तरह बिखरे जा चुके हैं। कई लोगों को तो खरीद लिया गया है और कई लोग तो अपने आप ही सरेंडर कर गए। तो ऐसे में आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो सोनू चौधरी लड़ रहा है, और सोनू चौधरी के साथ आप लोगों का सहयोग और सोनू चौधरी के साथ आपका प्रेम इसी प्रकार से बना रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसान साथियों, मंत्रियों को इनके घर में घुसकर मारूंगा। और साथ ही जो किसान विरोधी लोग हैं और जो आलू बेच चुके लोग हैं, इन्हें घर में निकाल कर इनके मुंह में 5 घूसूंगा, क्योंकि सोनू चौधरी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि किसान साथियों, सोनू चौधरी वो रिपोर्ट देता है जो कि जमीनी स्तर की सच्चाई होती है, और ये लोग आप लोगों को वो सच्चाई पहुंचने तक नहीं देते हैं। आज भी जिस रिपोर्ट को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, उस रिपोर्ट के बारे में भी किसी भी यूट्यूबर, किसी भी किसान विरोधी, गोल्ड मालिक, मैनेजर मुनि के मुंह से ये नहीं निकला है कि हाँ नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। लेकिन किसान साथियों, सोनू चौधरी ने पंजाब के किसान साथियों के सहयोग, हिमाचल प्रदेश के किसान के सहयोग से सोशल मीडिया साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों में जिस समय से बारिश हो रही है, उसी समय से लेकर अब रात हो रही है, बारिश बंद नहीं है, लेकिन सोनू चौधरी भी बंद नहीं है। क्योंकि सोनू चौधरी चाहता है किसानों का कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक फायदा हो। कई लोगों ने तो किसान साथियों तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो। कई लोगों ने तो हस्तक में ही 6 लाख कट्टे गाड़ दिए थे। ये मास की जवान है, कितना भी बोल दो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि किसान पूरी साल मेहनत करता है और 4 महीने खेतों की पगडंडियां नापते परेशान हो जाता है, कि आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाता है, बेमौसम बारिश से बचाता है, और जब जाके उसके आलू हार्वेस्ट होता है, उसे कोल्ड स्टोर करता है एक अदद उत्पादन के लाभ के चक्कर में। लेकिन उसे भी ये डकैत धारे धोकर लूटते हैं। खेतों खुदाई के समय पर यही धूर्त किस्म के लोग, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं, किसानों के पैरों में लौटते हैं। कैसे भी हमारे कोल्ड में आलू लेके आओ भाई, हम तुम्हारा आलू अच्छे रेटों में बिकाएंगे और तुम्हें वो सारी सहूलियतें देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। लेकिन जुलाई आते आते यही लोग किसानों की गर्दन पर करारा प्रहार गड़ासे से करना शुरू कर देता है। धारदार हथियार से किसान की जान लेने की कोशिश की जाती है। किसान का आलू अगर 4 पैसे तेज बिक रहा है तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अपनी अपने कमी महसूस होती है। किसान साथियों, आज किसी भी मंडी में 1 रुपए की भी गिरावट नहीं है, अपितु सुधार ही सभी मंडियों में होता है। लेकिन कई लोगों ने तो इसका उल्टा ही करना शुरू कर दिया है। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने वो जमीनी सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आप लोगों को डराने वाला एक बहुत बड़ा गैंग सक्रिय जो आपके अंदर घबराहट पैदा कर रहा है, और आप लोगों का आलू बहुत बड़े प्यार से इस तरीके से लिखवाया जा रहा है जिससे आप भी काफी परेशान हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और साथ ही जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में तैरा दो, जिससे इन लोगों के पैर उखड़ जाए जो ये कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं होने वाला। और सोनू चौधरी कहता है कि किसान साथियों, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो दावे के साथ कह सकता हूं, आपका आलू हल्का हो या बढ़िया क्वालिटी का हो, निश्चित तौर पर आप उसके 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम ले लेंगे। लेकिन घबराहट बिल्कुल मत करना और ना ही संकोच करना वीडियो शेयर करने में, और आलू बिक्री में हमेशा
धैर्य और संयम रखिएगा, क्योंकि आवश्यकताएं हमको पता है कि आपकी भी बहुत हैं और आलू से ही पूर्ति हो सकती हैं। लेकिन ऐसा काम मत करो कि आप जो है भूरे पे गुलाल लुटा दो। ये तो डकैत हैं, ये तो लूटने के लिए बैठे हुए हैं। क्या तुम अपने आलू को लूट मार कर छुपाओगे? आप अपनी मेहनत को इनके आगे ऐसे ही फेंक दोगे किसी, तब आए गारंटी की तरह कि ये मुजरा कर रही है। क्या इस तरीके तुम आलू करते हो? कम से कम ये देखो कि आपकी उपज आपके घर की, समझ रहे हो ना, आपके घर की शान है, आपके घर की इज्जत है, उसे यूं नीलाम मत करो। ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। किसान साथियों, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को जमीनी सच्चाई कब से बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में नहीं होती है। कोई बात नहीं, दिमाग में घुस जाएगी जिस दिन आलू 1800 बिकेगा और आप जो है 1000-1200 रुपये प्रति कट्टा में बेच बाच के निकल जाओ, तब आपको एहसास होगा कि सोनू चौधरी ने ही हमारी मदद की थी। कई लोगों ने सोनू चौधरी के ऊपर कीचड़ उछाला था। आज की डेट में भी जिन्हें आलू सस्ता खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है, वो सोनू चौधरी के आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं कि ये कर देगा, वो कर देगा। आलू बेचो, क्यों बेचे? आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। अब कैसे बिकेगा किसान साथियों, ये भी देख लीजिए। किसान साथियों, जो मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये पंजाब हिमाचल प्रदेश के दोनों ही राज्यों से है। यहाँ पर जैसे गुजरात में बारिश हुई थी ना, वो बारिश इस समय पर यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। दोपहर 1:30 बजे से ये बारिश हो रही है और जिस समय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 8:30 बजे, इस समय पर यहाँ पर जो है भारी बारिश जो है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इधर एक और यहाँ पर पंजाब के समूचे जिलों में, चाहे बठिंडा हो, तरनतारन हो, फजालिका हो, आपका होशियारपुर हो, बठिंडा हो या जलंधर हो या पठानकोट हो, कोई भी जिला हो जहां पर आलू आगे की फसल लगती है, वहां पर घोंटू पानी भर रहा है। अब इससे आप आइडिया लगा लीजिए क्या स्थिति होगी। साथी किसान साथियों, ऊना जिसके नाम पर आप लोगों को डराते हैं, जो कि होशियारपुर से लगता हुआ जिला है हिमाचल प्रदेश राज्य का, दोनों ही जिलों में भयंकर बारिश देखने को मिल रही है पहले से ही। देखो मैं आप लोगों को सीधा बता देता हूँ, ऊना होशियारपुर में एक भी दाना, एक भी कट्टा किसानों द्वारा बुवाई नहीं की गई थी। ये पिछले साल के वीडियो विभिन्न दलाल मंडलियों और किसान विरोधी लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ पर, कोई फेसबुक पे डाला है तो कोई जो है यूट्यूब पे डाला है तो कोई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ही डाला है, जिससे आलू में जो किसानों को तेजी मिलनी चाहिए वो किसान ना ले पाए और हम ले लें। ये इस बात की बात है किसान साथियों, जो सोनू चौधरी आप लोगों को दिखा रहा है कि कितनी बरसात कितनी भयंकर है। कई लोगों ने तो इसका पहले शुरुआत में विरोध किया था, लेकिन किसान साथियों, जो कोई सच्चाई की राह और किसानों के राह पर चलता है ना, उसका तो भगवान भी साथ देते हैं। पंजाब के किसानों ने लट गाड़ दिया। जो लोग कह रहे थे कि नहीं बारिश हुई है, उन्हें भी लाइव फुटेज के माध्यम से दिखाया था। जो खंडौली का सबसे बड़ा धंधा आपका मंडलियों का सरगना है, बंगाल के, उन सभी की नाक में नकेल कस दिया आज पंजाबियों ने। मैं हृदय से सभी पंजाबी किसान भाइयों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की जो जमीनी सच्चाई है वो देश के सामने रखी कि हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और आलू की फसल जो है, जो अगेती फसल लगती है, जो कि नवंबर के दूसरे-तीसरे हफ्ते में आ जाती है, वो अब जो है दिसंबर में ही आ पाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर पानी इतना बरस रहा है और आज 3 तारीख हो गई। अगर ये बारिश 8 तारीख तक कंटिन्यू चलती है तो ऐसे में आलू की अगेती फसल सितंबर 20 या 22 तारीख से लग पाएगी। तो कुल मिला के आलू में अब तेजी के द्वार खुल गए हैं। अब क्योंकि आप लोगों को पहले हसन के नाम पर डराया था, हसन पिट गई, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर डराया जाने लगा कि ये लग गई। और सुनिए किसान साथियों, अगर आप दिल्ली के यूट्यूबरों को देखना बंद नहीं करोगे तो ये आप लोगों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेंगे, क्योंकि दिल्ली के आड़तिया शुरुआत से ही आप लोगों का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। वो तो भगवान की देन है कि आलू 1000-1200-1300 रुपये प्रति कट्टा की दर में बिक रहे हैं। नहीं तो इन्होंने तो मंसूबे 300-400 रुपये प्रति कट्टा बिकवाने के बाद रखे थे, जिनमें एक यूट्यूबर तो रोजाना कहता है कि कबाड़ा माल आ रहे हैं, किसानों को ये करना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये यूट्यूबर जो है आड़तिया तो खुद गाड़ी मंगवाते हैं, किसान फोन करता है तो ले आओ, आड़ती ये खुद लगवाता है गाड़ी को, जो इस बात कर रहा है। और वीडियो में ये बनेगा कि भाई ये होगा वो होगा। ऐसे लोगों से आप लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी होंगी किसान साथियों, क्योंकि देखो अब कोई भी फसल नहीं है दिसंबर तक आगे थी। मध्य प्रदेश में लगने वाली जो शहडोल में लगती थी, सतारा में लगती थी, वो भी अब जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश हुई है, वो भी भाई और मतलब 25 दिन वो लेट है, इधर ये लेट है। महाराष्ट्र में झमाझम बारिश है, मंचर भी खत्म। तो कुल मिला के अब आलू में तो तेजी की पूरी संभावना है। और यहाँ पर अगर फिर भी आप अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं तो बहुत बड़ी नासमझी का काम कर रहे हैं।
आप लोगों का आलू इज्जत से बिकेगा। आज भी अगर कोई कहता है कि ये रेट कम नहीं है, सफिशियंट है, मैं मानता हूँ ये रेट सफिशियंट है, किसानों को इसमें संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन जब बिक रहा है यार 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा तो फिर लेने में क्या हर्ज है? क्यों रिस्क नहीं ले सकते किसान जो है? अरे भाई मैं आप लोगों के सामने किसान साथियों एक बात रख देता हूँ। पिछली साल वर्ष 2023 में बम्पर पैदावार थी और बम्पर पैदावार होने के बावजूद 13 नवंबर 2023 में दीपावली थी और आलू की बिजाई जो है लगभग जो है लास्ट कगार पर पहुंच गई थी। तब आलू राशन का कोल्ड स्टोरेज में 33 से 34% बचा था और नवंबर के बाद दिसंबर अगर ये स्थिति होती तो फिर क्या होता? किसान साथियों पिछले साल लास्ट ईयर 2023 में भी आप देख लो, एक भी दाना न तो गौशाला में गया, न ही सड़कों पर आया, न ही पिता, सब जो है मंडियों में खप गया। 33% आलू, जबकि 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 1.5 महीने का समय और पूरा आलू खप गया। कई लोगों ने कहा आलू बिक जाएगा, लेकिन उस साल भी नहीं बिका और इस साल की भी किसान साथियों आप देख लो, क्योंकि जब दीपावली का 32% जो है बचा था वो खप गया। इस देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। तब ये आज तो सितंबर का शुरुआत या 3 तारीख हुई है, इससे आप लगा लीजिए 55% से लेकर 60% के बीच में कोल्ड में निकासी चल रही है। बीज अभी निकला नहीं है, 18 से 20% बीज भी इसमें शामिल कर लीजिए तो 10 से 15% आलू बचता है और 10 से 15% आलू बेचने के लिए आपके पास में सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। अगर कोई फसल नहीं आई तो दिसंबर भी उसमें, क्योंकि बारिश जो है पूरे सितंबर महीने में जो है IMD बता रहा है। तो कुल मिला के आप लोग बस ये देखिए कि हमें आलू का 18,000 रुपये प्रति कट्टा के दाम कैसे मिल सकते हैं। और कई किसान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो मैं आप लोगों को सीधे सीधे बता देता हूँ, 80% तक किसान अपना 90% तक आलू निकालते हैं। किसी के पास में 400 कट्टा बचे तो किसी के पास में 150 कट्टा बचे, किसी के पास में 600 कट्टा बचे। अब वो लोगों को कोई टेंशन नहीं है, अब वो लोग टेंशन आप लोगों को दे रहे हैं, अरे ये मरवा देगा, निकल लो, ये कर लो, क्योंकि किसान ही किसान का इस तरह का दुश्मन बना हुआ है। उसका आलू 1400 बिका, वो सोच रहा है कि मेरे से नीचे ही बिके, किसी का मेरे से ऊपर ना बिक जाए। कई यूट्यूबर चाह रहे हैं तो मेरे से ज्यादा किसी किसान का ना बिक नहीं पाए, और यह सोनू चौधरी चाह रहा है किसानों का आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकना चाहिए। क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो किसान साथी बताइए। भाई जो चीज है उस चीज को हम बता रहे हैं, क्योंकि आगे क्या हो रहा है और होने वाला है वो मैंने आपके सामने रख दिया और मैं हमेशा से आपके आगे सामने रख देता हूं, ताकि आने वाले दिनों में कम से कम आप ये ना कह सकें किसी ने हमारे साथ जो है चलना भी उचित नहीं समझा। आलू का होगा जो होगा, लेकिन कोई भी यूट्यूबर हमारे साथ नहीं है सब आलू निकालो, हर रेट लो, या फलाना ठिकाना ये करो, ये करते गए। लेकिन कम से कम आप ये कह पाने की स्थिति में तो होंगे, चाहे आपका आलू 1700 बिके, 1600 बिके, 1800 बिके, 2000 भी बिके, कम से कम आप ये तो कहेंगे कि हाँ भाई यही लड़का था, यही था जिसने जो है तमाम मुसीबतों से, तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए हमारे आलू को इस स्तर पर पहुंचाया और हमारे मान स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की। नहीं तो सब लोगों ने तो यही कहा। कहने के लिए किसान साथियों मैं ये भी कह सकता हूँ जैसे अन्य यूट्यूबर कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी अलग है, मेरा ये नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, वर्ष 2023 में बम्पर पैदावार होने के बावजूद नवंबर में आलू बिजाई के बाद में 32% आलू बचा था। महीना था 1.5 और 1.5 महीना में न तो आलू टिका, ना आपका गौशालाओं में गया, ना कुछ हुआ और सारा आलू जो है खत्म हो गया। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि वहां 32% 1.5 महीने में खप गया और यहाँ पर आपको 55 से 60% की निकासी है और 18 से 20% बीज भी निकलेगा, तो फिर आलू बचता है 10 से 12% और महीने आपके 3 से 4। कहाँ बिक जाएगा, कहाँ कुछ हो जाएगा? ये सिर्फ आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने की चाल है, जिस चाल में फंसकर आप बर्बाद हो रहे हैं। आज की मैं स्थिति बता दूं, कोल्ड मालिक व्यापारियों के सहयोग से आलू खरीद रहे हैं। जब मेरे द्वारा इन लोगों से पूछा जाता है तो आलू आप खरीद क्यों रहे, जब मंदा ही आने वाला है, व्यापारियों से जब पूछता हूं तो ये कहना कोई मंदा नहीं आने वाला है, बस हमें खरीद लेने से। कुछ यूट्यूबर जो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, और किसान साथियों यकीन मानना ऐसे यूट्यूबरों की वीडियो यही लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो यूट्यूबर जो है इन लोगों के हित में काम कर रहे हैं। आप लोगों के हित में नहीं, आप लोगों का तो बस चोला ओढ़ रखा है किसान हित का। लेकिन अगर किसान की कोई बात हो तो हमें बताओ। भाई हम भी जानते हैं किसान को अगले महीने से बुवाई करनी है, पर 20 तारीख से बुवाई करनी है तो उसे DAP की जरूरत है, NPK की जरूरत है, खाद की भी जरूरत है, डीजल की भी जरूरत है, खेत में जो इम्प्लीमेंट काम आते हैं उसकी भी जरूरत है, आपके सभी चीज की जरूरत है। साथ ही जुताई भी होनी है तो डीजल की भी जरूरत है, ट्रैक्टर की रिपेयरिंग भी होनी है, नया ट्रैक्टर भी खरीदना, सारी जरूरत है किसान की। तो क्या किसान अपने आलू को 1100-1200 प्रति कट्टा बेच जाए? आपकी नजर में यह रेट अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में रेट अच्छे नहीं है।
क्यों किसान का नुकसान कराने के लिए आप सभी लोग तुले हुए हो। अगर किसान को लग रहा है कि उसका आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिक सकता है तो भाई बिकेगा, इसमें कोई चीज हो रहा है। किसान की उम्मीदों को मत तोड़ो, किसान की उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और उम्मीद तो सबको करनी चाहिए। भगवान मैं भी नहीं हूँ, भगवान मैं भी नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं बहुत भविष्य वक्ता है यूट्यूब पर जो कहते रहते हैं, भगवान मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जमीनी स्तर की सच्चाई वो बता रहा हूँ। आगे क्या हो क्या नहीं हो वो भविष्य के घट में है, लेकिन जो चीज दिखाई दे रही है उसे तो बोला जा सकता है। क्यों सब लोगों की फटती है, क्यों सब लोग जो है गाड़ू बना देते हैं, क्या बात है, किसानों के हक में कौन खड़ा नहीं हो सकता। बस यही है ना कि हमारे गोल्ड मालिक और हमारे व्यापारियों से संबंध बिगड़ जाएंगे, ये सबको खचोट खाई जा रही है। लेकिन सोनू चौधरी इनकी कोई परवाह नहीं करता है। ये लोग कल भी किसानों का शोषण कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। इन्हें तो बस किसान ही सुधार सकते हैं आलू की खुदाई के समय पर, जब कोल्ड स्टोरेज से जहां पर इनका आलू सस्ती दरों पर बिक रहा है। जो कोल्ड मालिक इन किसानों का आलू जो है इनकी बिगड़ मर्जी के बेच चुके हैं, अब उन्हें डर सता रहा है कहीं 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा हो गए तो किसान को ये रेट देने पड़ेंगे। और क्योंकि 1500-1600 में निकाल दिया, अब 1100-1200 से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। हाइब्रिड किसानों की दुर्दशा और ज्यादा है, वहां पर तो और ज्यादा हाइब्रिड किसानों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन किसान साथियों भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि देखो आने वाले दिनों में ये पंजाब की बारिश, हिमाचल प्रदेश की बारिश अभी 8 तारीख तक चलेगी, और उसके बाद में क्योंकि ये फसल लेट हो गई, अब 1 से 1.5 महीना मान लीजिए, 1 से 1.5 महीना, जो नवंबर में फसल आती थी अब ये दिसंबर में आएगी। कोई छुटपुट आ जाए नवंबर के लास्ट में, बीच में कभी नहीं आएगी, ना शुरुआत में आ रही, लास्ट में ही गई अब ये फसल है, तो कम से कम आप लोगों को आलू बेचने का पर्याप्त समय मिलेगा। अब ऐसे में जब आप लोग 4 महीने से नहीं अपने आलू को बेच पाए तो अब जो है हड़बड़ी मत दिखाओ, अब जो होगा वो आपके भले के लिए होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसान साथियों मंडियों की बात करेंगे तो मंडियों में मैंने क्या कहा था 4 दिन पहले, गुजरात में तूफानी तेजी आएगी। आज गुजरात में आलू जो है 100 से 150 रुपये तेज हुआ है। कहाँ गए वो लोग। और किसान साथियों गुजरात के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को, जो भी गुजरात के लोग रिपोर्ट डालते थे उनके पास में जब तक आलू रखा हुआ था तब तक वो तेजी में थे, और जैसे ही उन्होंने अपना आलू बेचा मंदी में घुस गई और फिर जो है उल्टी सीधी रिपोर्टें डालना शुरू कर दी। और किसान साथियों मैं आप इस बात को इस वीडियो के भरे मंदी से ये कहना चाहता हूँ, खंडवा जी के व्यक्ति जो कि मंदड़ियों का सरगना है उसका सबसे बड़ा क्लोज फ्रेंड ये गुजरात के हैं, और इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा था। और किसान साथियों इसकी ऑडियो में मैं आपको कल सुनाऊंगा, जब इसने ये कहा था कि हम चाहें तो कल से ही मार्केट ट्रेंड करने लग जाएगा। ये गुजरात के लोग थे। तो आप इसे समझ लीजिए कि आलू की निकासी बड़े स्तर पर है और आलू के रेटों में तेजी आ रही है, लेकिन समस्या इस बात की है तेजी आपको न मिलकर इन व्यापारियों की जेब में जा रही है। आप लोग देख रहे हैं सोनू झूठ बोला, सोनू झूठ नहीं बोल रहा है, आपके यहाँ पर दलाली चरम पर हो रही है। कहीं गोल्ड मालिक आपके आलू को सस्ती दरों पर काटकर आपका गर्दन काट रहे हैं तो कहीं व्यापारी काट रहे हैं। आज की डेट में चाहे मदुरई हो 36 रुपए किलो से लेकर 39, तिरछी की मंडी हो 38 रुपए किलो से लेकर 41, चेन्नई की मंडी हो 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी हो 30 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक की दर पर बिक रही है, विजयवाड़ा की मंडी हो 32 से लेकर 36 रुपए किलो तक की दर पर बिक रही है, हैदराबाद की मंडी हो 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक की दर पर बिक रहे हैं, महबूब नगर की मंडी हो 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर बिक रही है, बेंगलोर की मंडी हो 1400 रुपए से लेकर 1500-1550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रहे हैं, मेट्यापाला मंडी हो 1550 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर चल रहे हैं। लेकिन किसानों को नहीं मिलने क्या है। सोनू अगर बता रहा है तो सोनू पागल है, सोनू ये है, लेकिन अपना भला सोनू की वजह से हो जाए ये बहुत अच्छी सोच रखे हुए हैं। किसान साथियों मेरी वीडियो देख देख कर मेरे ही पद चिन्हों पर चलते हुए इन हरामखोरों ने अपने लाखों करोड़ों के कर्जे पटा लिए, फ्लैट तक खरीद लिए, गाड़ी तक खरीद ली, प्लॉट तक खरीद लिए, और तो और कॉलोनी भी काटना शुरू कर दी। और आप कहाँ रहे, अरे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो किसान का। मैं आज इस दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप समझदार हैं तो कि मंडी से 1800-2000 रुपए कट्टे के दाम ये आज भी ला रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करके आप लोगों से सस्ता आलू किस तरीके से लिया जाए, इन लोगों ने ये अपना एक चक्रव्यूह बना रखा है जिससे आप उलझकर औने पौने दामों पर आलू बेच रहे हैं। हालांकि देखिए आलू आपका है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। कई कह देते हैं यार अगर नहीं हुआ तो तुम दे दोगे या ये होगा या वो होगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आलू में ये होने वाला, व्यापारी सही करा, कोल्ड मालिक सही करा, तो एक बात याद रखिएगा, ये कोल्ड मालिक और व्यापारी शुरुआत से ही आपके पैर काटने का काम कर रहे हैं। जब सोनू चौधरी ये कह रहा था आलू 1500-1600 बिकेगा, तब भी लोगों ने यही कहा था कि बेचो ये मरवा देगा। इस बात से आप समझ लीजिए कि हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और क्या आप लोग वो कर रहे हैं। अगर आपका आलू आपको बेचना है बेचो, लेकिन शांतिपूर्वक बेचो, हल्ला मत मचाओ, जिससे किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ पाए।
और जब स्वामी चौधरी धमाका करेगा उस दिन जो है आप दिन में तारे देखोगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बहरहाल जिन किसान साथियों को मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हिम्मत मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही जिन लोगों ने ये कह रहे हैं कि हमने दाना नहीं बचाया हमें घाटा हो जाएगा, तो भैया देखो आज भी आप अपने आलू की बेचकर घाटा पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस शेर दिल इंसान के साथ खड़े हुए हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऊपर वाला जब आपके साथ देगा तब आप लोगों को 18 रुपए मिट्टी के दाम मिल जाएंगे। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप ये भी कम मत आंकिएगा 1500 1600 1700 1800 होते ही आलू की निकासी प्रारंभ कर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगर आप सभी लोग इसी में बैठे रहोगे 2000 की होगा ये होगा, तो भैया फिर आप लोग अपने आलू के लिए स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहोगे। हमारा काम आप लोगों को ये जानकारी देना था कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जो है इस समय रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे आलू की बुवाई जो अगैती आलू की फसल लगती है वो पिछड़ रही है, और पिछड़ने की वजह से आप लोगों को 1 से 1.5 महीना और मिल गया आलू की बिक्री करने का। तो आलू चाहे आपका जूट का सही चाहे आपका शुगर फ्री सही, सभी में जो है दी जाएगी। बहरहाल वीडियो आप लोगों के साथ लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिएगा।